बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की तारीख के शायद ये वाहिद इलेक्शन है जो ताकतवरों की गले की हड्डी बनते जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। तो ऐसे ही कुछ मामला जो है अब होने जा रहे हैं और अब ऐसी ही कुछ खबरें और तहलका खेज खबरें जो है आज हम आपसे शेयर करेंगे। लिहाजा वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी दरख्वास्त, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं खबरों की तरफ। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं और इस धांधली ज़दा इंतखाबात के खिलाफ जद्दोजहद का ऐलान करते हैं। हमने फैसला किया है कि JUI तमाम सूबों की मरकज़ी क़यादत को इस बारे में एतमाद में लेगी और इनको पार्टी के मरकज़ी फैसले से आगाह करेगी ताकि इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बगैर आवाम की उमंगों के मुताबिक साफ और शफाफ इंतखाबात को मुमकिन बनाया जा सके। ये फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं। अरे JUI किसी समझौते का शिकार नहीं होगी। हम मुल्क के वसी तर मफाद के लिए तहरीक चलाएंगे और कारकुन इस तहरीक के लिए तैयार रहें। एक धमकी भी मिल गई है। अगर इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि फ़ौज का 9 मई का बयानिया दफन हो गया। यानी वो जो नहीं आपने सुन रहे थे कि 9 मई हो गया, 9 मई हो गया तो यौम से याद, तो ये तो वो। तो फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि अगर आप समझते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि भाई इलेक्शन साफ और शफाफ हुए हैं तो फौज का 9 मई का बयानिया दफन हो गया। क्योंकि आपने तो यानी ये बताया था ना कि भाई बहुत बड़ी कोई गद्दारी हो गई मुल्क से, ये हो गया वो हो गया, तो फिर क्या कौम ने गद्दारों को मुंतखब कर लिया? फजलुर रहमान ने यह भी सवाल किया था कि कौम ने क्या फिर गद्दारों को 90 सीटें दे दी? तो हम तो पहले भी ये 9 मई का जो ये सब जो है ना टीवी पे चल रहा था, 9 मई की जो है ना ये हो गया वो हो गया, पता नहीं क्या हो गया मुल्क के अंदर। हालांकि इससे जो है ना बड़े बड़े मामला मुल्क के अंदर हो गए। तो हम तो ये जो है ना जब तक इस पर जुडिशल कमीशन नहीं बन जाता, क्योंकि राना सनाउल्लाह उस वक्त वजीर दाखिला था और उसकी मौजूदगी में ये सब हुआ, तो हम तो मैं बस जो है ना अपनी राय जो मेरी ये है कि हम तो बिल्कुल इस मामले पे यकीन नहीं करते, क्योंकि राना सनाउल्लाह और एक साजिशी किस्म का बंदा, फसादी किस्म का बंदा वजीर दाखिला था। जिस तरीके से जो है ना एक साबिक वजीर आजम को ऐसे कभी भी किसी को ट्रीट नहीं किया गया कि जो है ना उस पर कमांडो एक्शन करवा के जो है ना उसको अदालत से जो है ना एक किस्म का जैसे अगवानी करते इस तरीके से उठाया गया। तो यानी शुरुआत देखनी है ना कि भाई हुआ क्या था। तो ये सब तो हमको पहले से ही मशकूक लग रहा था। तो इस पर जुडिशल कमीशन जब तक नहीं बन जाता और जो है ना अदालत जो है ना वो उसकी तहकीकात नहीं करती और राना सनाउल्लाह से भी तहकीकात नहीं करती, जिसने 25 मई को जो है ना इन लोगों को डंडे मारे, सब कुछ किया है, तहरीक इंसाफ वालों को बाहर निकलने दिया, उसने 9 मई बड़े आराम से होने दिया। इस पर हम कभी यकीन नहीं कर सकते राना सनाउल्लाह जैसे वज़ीर दाखिला के होते हुए। तो उसके बारे में जो है ना ये फजलुर रहमान साहब फरमा रहे कि फिर जो है ना इस चीज़ को तस्लीम करें कि फिर आपका जो बयानिया था वो दफन हो गया, क्योंकि 90 सीटें उनको मिल गई, 90 से ज़्यादा। तो जाहिर बात है अब इतने सारे तो गद्दार नहीं हो सकते ना कौम में, क्योंकि बयानिया तो बड़ा ज़बरदस्त बिका था, टीवी ये वो अखबारों में हर जगह चल रहा था। बहरहाल अच्छा, क्या कह रहे हैं, इलेक्शन साफ और शफाफ हो सकें, यानी वो जो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर, ठीक है। फौज और कौम ने फिर क्या गद्दारों को मैंडेट दिया, जो मैंने आपको बताया, उन्होंने जो है ना अभी आगे ये फरमाया। इलेक्शन के नतीजे से ये भी जाहिर होता है कि बड़ी तादाद में खरीदो फरोख्त हुई। अच्छा, वो ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं फजलुर रहमान साहब के पैसा भी चला है, ऐसी बात नहीं पैसे के बगैर काम हुआ। अच्छा, और बास को तो पूरी असेंबलियाँ ही दे दी गई हैं। जैसे पंजाब में आपने देखा क्या हुआ, तो एक नून लीग को जो है ना एक टॉन्ट भी करवा दी फजलुर रहमान साहब ने कि वोट तो आपके पास कख भी नहीं था तो आपको तो पूरी असेंबली इनायत कर दी। अच्छा, इसके नतीजे में मियाँ नवाज शरीफ को मैं कहता हूँ कि आए हमारे साथ अपोजिशन में बैठे। मतलब फजलुर रहमान ये कह रहे हैं कि वो भाई आप जीते बीते नहीं है, ये आपको किसी और ने जो है ना थपकी लगा के वहाँ पे बैठा दिया है, जो है ना बेहतर यही कि इज्जत से आके हमारे साथ अपोजिशन में बैठ जाए जो आपकी औकात है। इलेक्शन कमीशन का रोज़े अव्वल से किरदार मशकूक रहा है। मौजूदा इलेक्शन में 2018 से भी ज़्यादा धांधली शुदा हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि PTI अपोजिशन में बैठने का बोल चुकी है कि आप इसके साथ मिलकर जद्दोजहद करेंगे, जिसके जवाब में फजलुर रहमान ने कहा कि PTI से हमारी इख्तलाफात रहे हैं पर ऐवान सबका होता है, हमें इनके जिस्म से कोई इख्तलाफ नहीं, बस इनके जहनों से जो है ना इख्तलाफ है। तो उम्मीद है कि वो भी इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे। एक राह भी खोल दी है बातचीत की। इस इलेक्शन को यरगमाल बनाया गया है। मुस्लिम लीग नून का वो उम्मीदवार जो महमूद खान अचकज़ई के हक में दस्तबरदार हो चुका था और अपने घर में आराम से सो रहा था, उसको उठाकर कहा गया कि आप जीत चुके हैं, हम नून लीग और पीपल्स पार्टी के ताबे नहीं, हम फैसले में आज़ाद हैं और हमारा फैसला ये है कि हम अपोजिशन में बैठेंगे और हम शहबाज शरीफ को वोट नहीं देंगे। साहबी ने सवाल किया कि PTI भी धांधली का बोल रही है, क्या आप दोनों इकट्ठे चल सकते हैं? जिसके जवाब में फजलुर रहमान ने कहा कि अगर हम कह रहे हैं कि अल्लाह एक है, ज़रा इनकी यानी मौलवी देखे अपने स्टाइल से बताता है कि वो क्या सोच रहा है।
अरे देखें इनकी मिसाल सुने, अगर हम कह रहे हैं कि अल्लाह एक है और पीटीआई वाले भी कह रहे हैं कि अल्लाह एक है, तो हम ज़रूर इकट्ठे चल सकते हैं। ये मौलवी की सियासत देखें कितनी कमाल होती है, किस हिसाब से देखें दाव बेच करके जो है जवाब दिया उन्होंने, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट सियासत से दस्तबरदार हो जाए तो वो हमारे सर का ताज है, लेकिन अगर वो सियासत करेंगे तो हम भी सियासत का जवाब सियासत से देंगे। अब लगता है फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब। अच्छा, चलते हैं अगली खबर की तरफ। ये तो पहले ही एक तलका था और उन्होंने एक डेलीगेशन जो है ना वो मुलाकात भी कर ली है, यानी एक तहरीक इंसाफ वाले को डेलीगेशन, और बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं इन दोनों के दरमियान, यानी जो मुलाकात हुई है तो आगे भी यानी साथ चलने का जो है ना फैसला किया, क्योंकि वो भी अपोजिशन में बैठ गए, ये भी, और दोनों ने मिलकर धांधली के खिलाफ। लेकिन अब जो आपको खबर दे रहा हूँ वो उससे भी ज़्यादा यानी बिल्कुल यानी इसी नौयत की है, वो है तहरीक लब्बैक से, जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ यानी काफ़ी ज़ोर शोर से यानी जो है ना निकलती रही और शोर मचाती रही। तहरीक इंसाफ के एक वफ़द ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर साद हुसैन रजवी से मुलाकात की है, जिसमें यह तय पाया है कि इलेक्शन में होने वाली धांधली के खिलाफ एक दूसरे का साथ ताउन किया जाएगा, जिसको सामने रखते हुए तहरीक लब्बैक ने अपने उम्मीदवारों के तमाम फार्म 45 पीटीआई के साथ शेयर करने का ऐलान कर दिया है। ये डेवलपमेंट्स हो रही है। जमात इस्लामी तो पहले ही उनके साथ खड़ी हो गई, अब तहरीक लब्बैक मतलब ये भी सख्त मुखालिफ थे, ये भी साथ हो गए। अच्छा, अगली खबर की तरफ चलते हैं। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ और वज़ारत आला के लिए मरियम नवाज़ की मंजूरी दे दी, इनके नामों की मंजूरी दे दी है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म के लिए उमर अयूब और वज़ीर आला KPK के लिए अली अमीन गंडापुर का नाम तजवीज़ किया है, और अपोजिशन लीडर के लिए शेर अफजल मरवत और अली मोहम्मद खान का नाम ज़ेर गौर है। अली अमीन गंडापुर ज़रा सख्त जो है ना मिजाज के आदमी है, तो मुझे लगता है कि आइंदा जो है ना काफ़ी टेंशन देने वाले इन जमातों को। असल अपोजिशन लीडर तो वो साबित होगा अली अमीन गंडापुर, बहुत सख्त गिर आदमी है, इस्टेब्लिशमेंट भी उसको नहीं दबा पाई, इतना सख्त गिर है। अच्छा, पीटीआई के रहनुमा असद कैसर का कहना है कि इमरान खान ने मुझे हुक्म दिया है कि इलेक्शन में होने वाली धांधली के खिलाफ तमाम जमातों से रब्ता किया जाए, लिहाजा मुस्लिम लीग नून के अलावा मैं फजलुर रहमान की जमात ANP और इसके अलावा दीगर कौम परस्त जमातों की क़यादत से मुलाकात करूंगा। हमने फैसला किया है कि हफ्ते के दिन तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में धांधली के खिलाफ एहतजाज करेगी। अच्छा, हफ्ते को उनका प्लान भी है एहतजाज का जो भी आ रहा है। अच्छा, आलमी मीडिया का रद्द-ए-अमल भी आ गया इस पूरे मामले पे, पहले भी आ चुका है, अभी मजीद आ रहा है। अल जज़ीरा ने पाकिस्तान में बनने वाली जो अभी हुकूमत आ रही है नून लीग की, अल जज़ीरा ने पाकिस्तान में बनने वाली नून लीग की हुकूमत को मैंडेट चोर करार दे दिया है, जबकि अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन में धांधली की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। अल जज़ीरा ने तो एकदम कहते हैं ना मंजी ठोक ही दी है, तो उसने ये काम किया कि उसने जो है ना ये लिखा है कि भाई ये जो आने वाली जो हुकूमत है, और नून लीग ने जो है ना क्या बोलते हैं 60 सीटें नहीं जीती, नीचे जो है ना टीवी पे जो है ना खुद जियो न्यूज़ जिनका फेवरेट चैनल है उसके नीचे जो है ना स्लाइड चल रही थी कि इनकी 60 है और वो पीटीआई वालों की जो है ना वो 90 क्रॉस कर गई हैं और जनाब विक्ट्री स्पीच करने पहुंच गए। तमाम लोगों का, जितने भी सहाफ़ी तज्जियाकार हैं जो पटवारी नहीं है, उनका यही मानना है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। जब आपकी यानी अक्सरियत नहीं आई, सादा भी नहीं आई, कैसी भी नहीं आई, वाज़ेह अक्सर किसी किस्म की आपकी अक्सरियत ही नहीं है, आप तो खुद एक जमात से पीछे, तो आपको विक्ट्री स्पीच नहीं करनी चाहिए थी। भले आप जोड़ तोड़ के बाद में हुकूमत बनाते, लेकिन आप तो पहुंच गए जी, हमने सोचा है कि हम वाज़ेह अक्सरियत जो है वो क्या बोलते हैं हम बड़ी जमात है और हम जो है ना मखलूत हुकूमत बनाएंगे, ये वो, तो आपने तो विक्ट्री स्पीच कर दी ना। तो ये आपकी यानी सबसे बड़ी गलती थी, जो बाकी सहाफ़ियों ने भी इसको जो है ना एक किस्म का कंडेम किया कि मियाँ साहब ने ये क्या छुड़ल जो है ना मार दिए। अच्छा, लास्ट में जो बार बार हम जनाब ये वीडियो के आखिर में ये बोलते रहेंगे ताकि लोगों को याद रहे कि इन सब पूरे ये जो इलेक्शन में जो गंद हुआ है ये सारा, इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन, और इनके सरबराह कौन है? निगरान हुकूमत का अनवारुल हक काकड़, तो इलेक्शन कमीशन का जो है सिकंदर सुल्तान। इनसे आप इस्तीफे तलब करते रहें और जो है ना जब नई हुकूमत आए वो उनके खिलाफ तहकीकात भी करे, और पब्लिक भी जो है ना वो उनके खिलाफ तहकीकात करवाए कि जो आप लोगों ने ये इलेक्शन कराएंगे पूरा पाकिस्तान के जितने भी यहाँ इलेक्शन हुआ है वो सारा कंट्रोवर्शियल हो गया है। हर जो है ना जगह से यही धांधली की आवाज़ें आ रही हैं। 2018 से भी ज़्यादा आपने काम कराए थे, जो है ना ख़राब कर दिया, और जगह जगह जो है ना धरने और दीगर चीज़ें हो रही, जो है ना मामला हो रहे हैं। सबसे बड़ी जो है ना यानी हरकत ही कि उस दिन आपने नेटवर्क बंद किया, यही सबसे बड़ी यानी आपकी यानी ये जुर्म था एक किस्म का इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि उन्होंने इस पर कोई यानी बात भी नहीं की और दूसरे निगरान हुकूमत में डाल दिया। तो आपने ये इब्तिदाई कर दी थी इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की। बहरहाल आज की बस जो है ना चंद खबरें आपसे शेयर करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।